आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सपना तो बहुत बड़ा बड़ा होगा कि मैं भी अलग अलग कंट्री घूमूंगा, महंगे महंगे कपड़े पहनूंगा, महंगी गाड़ियां खरीदूंगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब आप अचीव कैसे करोगे? तो आप में से 1% ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना एक प्रॉपर प्लान बनाया होगा, और बाकी के 99% लोग ये सोचते होंगे कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये है कि ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, और वो इंसान जो सक्सेसफुल या मिलीनियर है वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे उसने कितनी सारी हार्डवर्क की होगी, ये सिर्फ और सिर्फ वही बता सकता है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 स्टेप्स के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को काफ़ी हद तक स्टेबल बना देगी। स्टेप नंबर 1, स्टॉप लिविंग इन डिनाइल, यानी कि डिनाइल में जीना बंद करो। अब डिनाइल क्या होता है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि एक लड़का है जो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। वो जब भी अपने दोस्तों से मिलता है तो उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि यार तू पहले से काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है, तुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देनी चाहिए। बट वो मोटा लड़का अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय वो उनसे ये कहता है कि यार मैं मोटा थोड़ी ना हूँ, बस थोड़ी सी पेट बाहर निकल गई है, इतना तो हर कोई का होता है, मैं तो पूरी तरह से फिट एंड फाइन हूँ। और जब भी ये मोटा लड़का मार्केट में जाता तो कुछ ना कुछ जंक फूड जरूर खाता। तो कितनी % चांस है कि ये लड़का पतला हो सकता है? ऑब्वियसली 0%, क्योंकि ये लड़का अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है कि वो मोटा है। वो हमेशा डिनाइल में जीना चाहता है, और फिर एक दिन उसकी जब सांसें फूलने लगती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका है। और यही सेम चीज़ कई लोगों के साथ होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अचानक से अपने आप को खराब फाइनेंशियल कंडीशन में पाते हैं, लेकिन अपने खराब फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार लेते हैं। लेकिन कई अनलकी लोग उस मोटे लड़के की तरह होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतने धीरे धीरे खराब होती है कि वो चाहकर भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार नहीं पाते हैं, और एक टाइम के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कहीं आप भी डिनाइल में तो नहीं जी रहे हैं ना? अगर हाँ तो उसे एक्सेप्ट करो और अपनी कमियों को सुधार करो। स्टेप नंबर 2, क्रिएट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हमें खराब से खराब सिचुएशन को भी हैंडल करने की ताकत देती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप एक साइकिल चला रहे हो और उस साइकिल में सॉकर्स नहीं है, और अचानक से आपके सामने एक बड़ा सा गड्ढा आ गया, तो इसकी ज़्यादा चांस है कि आप उस साइकिल से नीचे गिर जाओगे, इवन आपको चोट भी लगेगी। लेकिन अगर आपके साइकिल में सॉकर्स हैं तो आप नहीं गिरोगे, और ना ही तो आपको चोट लगेगी। ठीक उसी तरह से हमारा इमरजेंसी फंड भी काम करता है। भगवान ना करे कि किसी के साथ बुरा हो, बट अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हमारा इमरजेंसी फंड हमें इस बुरे सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। और हाँ, ध्यान रहे कि इस फंड को आपको तभी यूज करना है जब आप पूरी तरह से इमरजेंसी में हो। स्टेप नंबर 3, डेब्ट स्नोबॉल। दोस्त, आप इमेजिन करो कि आप एक बर्फीले पहाड़ के ऊपर खेल रहे हो, और तभी आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस बर्फ का एक गोला बनाया जाए और इसे ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए। जैसे ही आप बर्फ के गोले को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हो तो आप देखते हो कि जैसे जैसे वो बर्फ का गोला नीचे की ओर आता है वैसे वैसे वो गोला और भी बड़ा बनते चला जाता है। तो ठीक इसी तरह आपको अपने सारे कर्ज को छोटे से बड़े अमाउंट में खत्म करते जाना है, क्योंकि आप अमीर तभी बन सकते हो जब आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्जा नहीं होगा। इसलिए आप जितने भी लोगों से उधार लिए हो उन सभी को एक पेपर पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखो, और बारी बारी से उन सारी कर्ज को चुका दो। स्टेप नंबर 4, रनवे फंड। डेब्ट फ्री हो जाने के बाद आपको अपने लिए रनवे फंड बनाना चाहिए। रनवे फंड का मतलब है कि एक ऐसा फंड जिससे अगर आप फ्यूचर में 2-3 महीना काम ना भी करो, या फिर आपकी 2-3 महीने के लिए जॉब चली जाए, तो आप कम से कम आप अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सको। मान लो कि आपकी घर का रेंट, बिजली बिल, फूड, वाटर, इन सभी का 1 महीना का खर्च 15,000 रुपया है, तो कम से कम 15,000 गुने 3 यानी कि 45,000 रुपया आपको सेव करके रखना है। और इसी बीच आपको एक ऐसा जॉब ढूंढ लेना है जो आपको एक अच्छा अमाउंट दे। स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। देखो दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता। मान लो कि आप खूब सारा पैसा कमाते हो बट आप उसे एंजॉय ही नहीं करते हो, तो फिर आपकी कमाई किस काम की? और हाँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय भी नहीं करना है कि आप फिर से गरीब बन जाओ, बट आपको एकदम से एंजॉय करना बंद भी नहीं कर देना है। और एक इंसान अपनी लाइफ में फुल एंजॉय तभी कर सकता है जब उसके ऊपर कोई भी कर्ज ना हो। इसलिए आपको अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एक समय के बाद आपको ये 15% एक बड़ा अमाउंट दे सके, और आप अपनी लाइफ को और आने वाली जनरेशन के लिए सिक्योर फ्यूचर दे सको। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग से ज़्यादा आने लग जाएगी, तब आप समझ सकते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो।
तो दोस्त ये थे 5 स्टेप जिससे आप अपनी फ्यूचर को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।